एक छोटे से शहर न्यायपुर में दो पड़ोसी रहते थे, रामेश और सुरेश। एक दिन रामेश ने देखा कि सुरेश ने उसकी जमीन में बिना इजाजत बाउंड्री बना ली है। रामेश ने फैसला किया कि वो सिविल कोर्ट में न्याय मांगेगा। एक प्लेंट, न्याय की पुकार। रामेश ने अपने वकील के थ्रू एक प्लेंट फाइल की, यानी एक लिखित शिकायत, जिसमें उसने लिखा, मुझे न्याय चाहिए क्योंकि मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्लेंट में लिखा गया, पार्टीज के नाम, रामेश प्लेंटिफ, सुरेश डिफेंडेंट। फैक्ट्स ऑफ द केस, काया रिलीफ चाहिए, बाउंड्री हटाने का ऑर्डर और डैमेजेस। एग्जाम में लिखने लायक लाइन, प्लेंट इज द फर्स्ट प्लीडिंग फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ टू स्टार्ट अ सिविल सूट। He'd do written statement। जवाब देने की बड़ी कोर्ट ने नोटिस भेजा सुरेश को, और अब उसकी रिटन स्टेटमेंट फाइल होने लगी। उसने लिखा, मैंने कोई इलीगल बाउंड्री नहीं बनाई, ये मेरी ही जमीन है। रिटन स्टेटमेंट में सुरेश ने अपनी तरफ से फैक्ट्स रखे और प्लेंट में दिए एलिगेशंस को डिनाई किया। याद रखने लायक पॉइंट, रिटन स्टेटमेंट इज द डिफेंडेंट्स रिप्लाई टू द प्लेंटिफ्स एलिगेशंस। 3 इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस। बीच का इंसाफ केस चल रहा था, पर रामेश ने देखा कि सुरेश फिर से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तब उसके वकील ने एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन डाली, टेम्पोरेरी इंजंक्शन के लिए। कोर्ट ने कहा, जब तक केस का फैसला नहीं होता, कोई भी तरफ कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी। Simple definition, interlocutory applications are temporary applications filed during the pendency of the case for interim relief। चार्ज, जजमेंट और एक्सिक्यूशन पिटिशन। फैसला और अमाल कई गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने फैसला रमेश के पक्ष में दिया, पर सुरेश ने ऑर्डर नहीं माना, बाउंड्री नहीं हटाई। तब रमेश ने फिल की एग्जीक्यूशन पिटीशन, मुझे कोर्ट के ऑर्डर का अमल करवाना है। कोर्ट ने बैलिफ भेजकर बाउंड्री हटवाई। नोट, एग्जीक्यूशन पिटीशन इंश्योर्स द कोर्ट्स डिक्री इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। 5 मेमोरेंडम ऑफ अपील। न्याय का अगला पदव। सुरेश खुश नहीं था। उसने कहा, मुझे अपील करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल की, जिसमें लिखा गया, किस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील है, किस ग्राउंड पर अपील की गई है। इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द रीजंस फॉर अपीलिंग अ जजमेंट। 6 रिवीजन, गलती सुधारने का मौका। अगर अपील से भी न्याय न मिले और कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हो, तो पार्टी हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकती है। सुरेश ने कहा, लोअर कोर्ट ने लॉ का सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड चेक किया और कहा, नीचे की कोर्ट ने सही फैसला दिया था, और केस फाइनली खत्म हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी बताती है कि सिविल प्लीडिंग्स एक न्याय यात्रा जैसे हैं। प्लेंट से शुरुआत होती है, रिटन स्टेटमेंट से जवाब मिलता है, इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, एग्जीक्यूशन पिटीशन से फैसला लागू होता है, और अपील एंड रिवीजन से न्याय की ऊपर तक पहुंचा होती है।